गाइस, वेलकम टू माय चैनल द केमिस्ट्री अनस्पोकन। जो आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है वो है ग्रिग्नार्ड रीजेंट। तो हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट की प्रेपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी डिस्कवरी के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रिग्नार्ड रीजेंट का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, यानी कि उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो हमारे पास जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है वो क्या होता है? दी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। हमारे पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, उसके अंदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की ना अलग एक क्लास है, जिसमें वो वाले कंपाउंड्स होते हैं जो कि ना ऑर्गेनिक कंपाउंड और किसी मेटल का कॉम्बिनेशन होते हैं। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट भी इन्हीं कंपाउंड्स की क्लास में आता है। ठीक है, द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स एंड एन अल्काइल हैलाइड डेरिवेटिव। इसे अल्काइल हैलाइड डेरिवेटिव भी कहा जाता है क्योंकि ये अल्काइल हैलाइड से बनता है, विच इज मेड अप ऑफ combination of alkyl halide and magnesium metal is called Grignard reagent. ठीक है, तो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रीजेंट कौन सा रीजेंट है? जो कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है और अल्काइल हैलाइड डेरिवेटिव है, जो कि किससे बना है? कॉम्बिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड मैग्नीशियम मेटल से बना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसकी डिस्कवरी। ग्रिग्नार्ड रीजेंट को किसने डिस्कवर किया था? विक्टर ग्रिग्नार्ड ने डिस्कवर किया था, जो कि एक साइंटिस्ट थे इन 1900। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रीजेंट को विक्टर ग्रिग्नार्ड ने अपने ही नेम पे उन्होंने इस रीजेंट को डिस्कवर किया था और उन्होंने उनको इस रीजेंट को अपना ही नाम दिया था ग्रिग्नार्ड रीजेंट, और 1900 में डिस्कवर हुआ था ये। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इसकी प्रेपरेशन। ठीक है, तो प्रेपरेशन में हमारे पास क्या होता है? These compounds are prepared by the reaction of alkyl halide and magnesium metal in the presence of dry ether। ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ना इसका रिएक्शन होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अगर हम जर्नल रिएक्शन देखें तो हमारे पास RX अल्काइल हैलाइड है और मैग्नीशियम जो है हमारे पास मेटल है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन होगा तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा? RMgX, जो कि क्या है? ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। और अगर हम इधर R की जगह CH3CH2 लगा दें और X की जगह हम ब्रोमीन लगा देते हैं और साथ मैग्नीशियम, ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा? CH3CH2 MgBr। ठीक है, तो हमारे पास जो ग्रिग्नार्ड रीजेंट है वो इस तरह का उसका स्ट्रक्चर होता है कि उसके अंदर एक तो अल्काइल ग्रुप अटैच होता है, मैग्नीशियम अटैच होता है और साथ हैलाइड अटैच होता है। ये जो हैलाइड है वो अल्काइल हैलाइड का ही पार्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास ना ग्रिग्नार्ड रीजेंट की प्रेपरेशन है। इस रीजेंट को हम बहुत सारे रिएक्शंस में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं वो हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करते हैं।
पास आ जाती है ग्रिगनार्ड रीजेंट की रिएक्टिविटी। अब हमारे पास जो ग्रिगनार्ड रीजेंट है ना वो क्यों इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि उसके साथ ना बहुत सारे कंपाउंड्स जो हैं वो रिएक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ग्रिगनार्ड रीजेंट होता है ना उसमें प्रेजेंट होता है CMG बॉन्ड, ठीक है, कार्बन और मैग्नीशियम का बॉन्ड, और ये बहुत ज्यादा पोलर होता है, ठीक है, हाईली पोलर बॉन्ड है। इस बॉन्ड की वजह से हमारे पास जो ग्रिगनार्ड रीजेंट है वो काफी ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि जो हमारे पास मैग्नीशियम है ना, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कार्बन के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। वैसे तो कार्बन भी क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशी है, ठीक है, कार्बन भी पॉजिटिव आयंस बनाता है, लेकिन जो मैग्नीशियम है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, वो ग्रुप 2A से बिलोंग करता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल से बिलोंग करता है। तो मैग्नीशियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव ज्यादा है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का क्या मतलब हुआ इधर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का ये मतलब हुआ कि मैग्नीशियम के अंदर मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत हैं कि वो आराम से अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर सकता है, ठीक है। एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ना, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि कोई स्पीशी जो है इलेक्ट्रॉन्स को कितना अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो एक होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कि एक स्पीशी इलेक्ट्रॉन रिलीज कितनी आसानी से कर सकता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम के अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी काफी ज्यादा है। तो जब बॉन्ड बनता है ना इन दोनों का, जो ये कार्बन है वो कौन है, अल्काइल ग्रुप का कार्बन है ये, ठीक है। तो जब इनमें बॉन्ड बनता है तो मैग्नीशियम हो जाता है पार्शियली इलेक्ट्रोपॉजिटिव और अल्टीमेटली कार्बन हो जाता है पार्शियली नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। तो अब इस बॉन्ड की हाई पोलैरिटी की वजह से हमारे पास जो CMG बॉन्ड है यानी हमारा ग्रिगनार्ड रीजेंट है वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रोफाइल्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और न्यूक्लियोफाइल को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। जो मैग्नीशियम है वो पॉजिटिव होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, वो न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्शन देगा, और जो कार्बन है वो नेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रोफाइल्स को क्या करेगा, अट्रैक्शन देगा, ठीक है। तो अब हमारे पास हमें एक ऐसा बॉन्ड मिल गया जो कि दोनों साइड्स पे वर्क कर सकता है, यानी कि अगर उसको कोई न्यूक्लियोफाइल नजर आएगा तो वो उसके साथ भी रिएक्ट कर लेगा, इलेक्ट्रोफाइल नजर आएगा उसके साथ भी रिएक्ट कर लेगा। तो इसमें हमें दोनों वैरायटीज मिल रही हैं, इसीलिए हमारे पास जो ग्रिगनार्ड रीजेंट्स हैं वो हाईली रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड्स में आते हैं, ठीक है। और हमारे पास अगर हम इसमें बात करें हेलाइड्स की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की, तो हमारे पास ना हेलाइड्स में इस तरह का स्ट्रक्चर आता है कि सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है ना वो इसमें आयोडीन है, यानी अगर ग्रिगनार्ड रीजेंट के अंदर हेलाइड की जगह पे आयोडीन लगाओ तो वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। ब्रोमीन जो है वो उससे कम है और क्लोरीन सबसे ज्यादा, सबसे कम लेस रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्टिव है, ठीक है। इसीलिए हम ना एवरेज यानी ब्रोमीन वाले को ज्यादा यूज कर लेते हैं, क्योंकि आयोडीन जो है वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि एक्सप्लोसिव रिएक्शंस भी वो देता है, तो हम एवरेज वाले को यूज करते हैं, BR वाले को, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ग्रिगनार्ड रीजेंट के रिएक्शंस, जो कि बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। अगर आपको उनका एक तरीका पता चल जाए ना तो आप उनको आसानी से कर सकते हो। अगर आपको ग्रिगनार्ड रीजेंट दे दिया जाए और आपको कोई भी कंपाउंड साथ दे दिया जाए ना तो आप आराम से उसका रिएक्शन कर सकते हो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट इसके रिएक्शंस को डिस्कस करते हैं। ओके, तो अब हमारे पास आ जाते हैं रिएक्शंस। फर्स्ट हमारे पास रिएक्शन है रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। वाटर के साथ सबसे पहले रिएक्शन है, तो हमारे पास जो ग्रिगनार्ड रीजेंट है हम वो ले लेते हैं CH3CH2MgBr, साथ हमारे पास आ जाता है वाटर, ठीक है। ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होना है। तो अब हमारे पास ना, अब आपने एक चीज याद रखनी है, जब भी हम ग्रिगनार्ड रीजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे ना तो ये जो हाइड्रोजन यानी जिन कंपाउंड्स में भी हाइड्रोजन होगा ना, हाइड्रोजन हमेशा जाके अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो जाएगा,
ठीक है। और जो बाकी दूसरी जो चीज बचती है ना उस कंपाउंड में हाइड्रोजन के अलावा, वो जाके MgBr के साथ अटैच हो जाएगी। ठीक है, तो इधर हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक तो हमारे पास MgBr OH प्रोड्यूस होगा, साथ हमारे पास हाइड्रोजन जब इसमें ऐड होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 एंड CH3 यानी कि इथेन बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शंस हैं वो भी इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब सेकंड हमारे पास रिएक्शन आ जाता है रिएक्शन विद अमोनिया। ठीक है, तो हमारे पास ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, साथ हमारे पास है अमोनिया। ठीक है, ये अमोनिया को मैंने खोल के लिखा है। तो अब हमारे पास ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होना है, तो हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ मिल जाएगा अल्काइल ग्रुप के साथ, तो हमारे पास दोबारा इथेन बनेगा और MgBr के साथ NH2 मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह का रिएक्शन होना है। नेक्स्ट थर्ड हमारे पास जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद साइनोजन क्लोराइड। ठीक है, तो हमारे पास ये हमारा ग्रिग्नार्ड रीजेंट है और साइनोजन क्लोराइड हमारे पास है ClCN। ठीक है, ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होना है। अब इधर हमारे पास जो क्लोरीन है ना वो MgBr के साथ जाके अटैच हो जाएगी। ठीक है, और हमारे पास जो साइनाइड है वो अल्काइल के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिएक्शन हो गया। तो हमारे पास इस रिएक्शन में क्या बनता है, इथाइल साइनाइड प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में हमारे पास क्या होता है, अब अल्कोहल्स में हमारे पास हमें पता है OH ग्रुप होता है। ठीक है, तो हम इधर एथेनॉल ले रहे हैं ईथर की प्रेजेंस में, तो OH जो है हमें पता है किसके साथ अटैच होना है, MgBr के साथ। तो MgBr, बल्कि इधर हमारे पास OH जो है वो अटैच MgBr के साथ नहीं होगा, बल्कि जो हाइड्रोजन है वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा और हमारे पास इधर क्या बनेगा, OCH2 CH3 ने इधर अटैच होना है। ठीक है, यानी हाइड्रोजन, जैसे पहले मैंने कहा था कि हाइड्रोजन जो है वो खाली इसके साथ मिलेगा और MgBr के साथ ये OCH2 CH3 MgBr के साथ अटैच होगा, तो इधर भी हमारे पास इथेन प्रोड्यूस होना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन आ जाता है रिएक्शन विद CO2। ठीक है, अब यहां तक हमारे पास अल्कोहल के रिएक्शंस तक ना हमारे पास सेम एक ही जो है वो पैटर्न फॉलो हो रहा था कि हम क्या करते थे, हमारे पास ना कंपाउंड आते थे, हम हाइड्रोजन को अलग कर देते थे और MgBr और बाकी जो बचता था दूसरे कंपाउंड में उसे हम अलग कर देते थे। तो हमने बाकी सारे रिएक्शंस में यही किया है, लेकिन अब हमारे पास ना डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स आ रहे हैं। CO2 भी क्या है, डबल बॉन्ड वाला है। जो आगे जो हमारे पास कंपाउंड्स आएंगे वो भी डबल बॉन्ड वाले होंगे। तो जब भी डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स ग्रिग्नार्ड रीजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं ना,
तो बीच में प्रोडक्ट बनने से पहले, यानी ये प्रोडक्ट बनने से पहले एक हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेट बनती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी डबल बॉन्ड के साथ रिएक्शन होगा ग्रिग्नार्ड रीजेंट का, तो बीच में एक इंटरमीडिएट जरूर प्रोड्यूस होगा। तो हमारे पास CH3 CH2 MgBr हमारे पास ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, और हमारे पास यहाँ आ जाता है C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O, ये CO2 का फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या प्रोड्यूस होना है, C डबल बॉन्ड O एक साइड पे वैसे ही रह जाएगा, जो इधर ऑक्सीजन है इसके साथ आके हमारा MgBr अटैच हो जाएगा, ठीक है, OMgBr, और इस कार्बन के साथ हमारे पास जो अल्काइल है वो अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट प्रोड्यूस हो गया है। इधर हमारे पास इस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस भी होंगे क्योंकि ये अनस्टेबल स्टेट है। अब हमारे पास जो अनस्टेबल स्टेट है उसके अंदर हम वाटर जब ऐड करवाएंगे तो हमारे पास वही सेम चीज बनेगी, MgBrOH में बनना है लास्ट में, और जो डबल बॉन्ड वाले रिएक्शंस होंगे ना उनमें लास्ट में प्रोडक्ट MgBrOH लाजमी बनेगा, और ये जो हमारे पास ये वाला जो बाकी चीज है ना वो भी एक अल्कोहल प्रोड्यूस करेगी। तो जो O हमारे पास इधर लगा हुआ था उसके साथ MgBr था ना पहले, उस O के साथ क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन, जो वाटर में से आ रहा है, बाकी हमारे पास वैसे का वैसे, ठीक है। तो हमारे पास एक तो MgBrOH प्रोड्यूस होगा और साथ हमारे पास अल्कोहल प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी डबल बॉन्ड वाले हम रिएक्शंस आगे डिस्कस कर रहे हैं ना वो अल्कोहल ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड। अब हमारे पास ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, उसके साथ हमारे पास है एल्डिहाइड जो कि फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है। ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होना है। अब इधर हमारे पास C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, जो CO2 में भी था, तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा अब, CO MgBr, ठीक है, क्योंकि इस O के साथ MgBr में लगना है हमें पता है, और इधर हमारे पास जो तीन बाकी बॉन्ड्स हैं कार्बन के, दो तो हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है, जो कि हमारे फॉर्मेल्डिहाइड के थे, और इस वाले पे हमारे पास CH3 CH2 अटैच हो जाएगा जो कि अल्काइल ग्रुप से आया है। तो ये हमारा इंटरमीडिएट है। जब इसके अंदर हम वाटर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, MgBrOH ने तो लाजमी बनना है, ठीक है, और इधर हमारे पास MgBr की जगह क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा, यानी ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लग जाएगा, और बाकी जो हमारा प्रोडक्ट है वो वैसे का वैसे रहेगा। तो ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस हुआ है, ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड हमें क्या देता है, फॉर्मेल्डिहाइड हमें प्राइमरी अल्कोहल प्रोड्यूस करके देता है, ठीक है। उसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिएक्शन विद एसिड एल्डिहाइड। जब हम एसिड एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगा, हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूस होगा, ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट है। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है एसिड एल्डिहाइड, ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये तो COMgBr बन जाएगा, ठीक है, ये वाली चीज, और ये जो हमारे पास ये दोनों हैं
इधर हाइड्रोजन लगेगा, इधर CH3 और बाकी पे हमारा अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो जब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होना है, MgBrOH, और साथ हमारे पास अल्कोहल प्रोड्यूस होनी है। ठीक है, जैसे हमने पहले रिएक्शन किया है। और ये कौन सी अल्कोहल है, ये हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, क्योंकि इधर हमारे पास वो वाला कार्बन जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है वो आगे फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये क्या है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है। तो जो हमारा एसिड एल्डिहाइड है वो हमें सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूस करके देता है। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन आ जाता है कीटोन के साथ। पहले हमने एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्शन किया है, अब हम कीटोन के साथ रिएक्शन करेंगे और इधर हम लेंगे एसीटोन को। ठीक है, तो हमारे पास एसीटोन है, ठीक है, ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। इस वाली हमारे पास कार्बोनाइल के साथ MgBr ने अटैच होना है इस तरह, COMgBr, और साथ हमारे पास CH3 लगेगा इधर। ठीक है, और उसके बाद इधर हमारा अल्काइल ग्रुप लगेगा। ठीक है, तो हमारे पास जब हम इधर वाटर ऐड करवाएंगे तो हमारे पास MgBrOH बनेगा, साथ हमारे पास दोबारा से अल्कोहल प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास जो ये वाला कार्बन है इस वाले कंपाउंड में वो कितने कार्बन्स के साथ अटैच है, 3 कार्बन्स के साथ अटैच है, तो ये क्या है, ये टर्शियरी अल्कोहल है। ठीक है, तो आपने ये बात याद रखनी है कि जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रीजेंट का रिएक्शन होता है तो प्राइमरी अल्कोहल बनती है, जब एसिड एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट का तब सेकेंडरी अल्कोहल बनती है, और जब एसीटोन के साथ रिएक्शन होता है ग्रिग्नार्ड रीजेंट का तब क्या बनता है, तब टर्शियरी अल्कोहल प्रोड्यूस होती है। यानी कि हम 3 टाइप्स ऑफ अल्कोहल को ग्रिग्नार्ड रीजेंट से प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट हमारे पास जो इसका रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद इपॉक्साइड। इपॉक्साइड आपको पता है कौन सा कंपाउंड होता है जिसमें ऑक्सीजन 2 कार्बन्स के साथ एट अ टाइम अटैच हो। तो ये हमारा इपॉक्साइड है, इधर हमने इथॉक्साइड को लिया है, यानी कि 2 कार्बन वाले इपॉक्साइड को। ठीक है, तो ये हमारा उसका स्ट्रक्चर है। तो ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन भी होना है। अब हमारे पास जो ये वाला ऑक्सीजन है ना उसी के साथ MgBr ने अटैच होना है, तो OMgBr, साथ हमारे पास यही जो CH2 लगे हुए हैं ये इधर लग जाएंगे। ठीक है, और ये वाला जो अल्काइल है ये भी इसी के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटरमीडिएट प्रोड्यूस हो गया है। जब हम इसको हाइड्रोलाइज करवाएंगे, वाटर ऐड करवाएंगे इसमें, तो MgBrOH बनेगा, और हमारे पास इस ऑक्सीजन के साथ वाटर में से क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। मैं इसको नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये कंपाउंड प्रोड्यूस होना है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा कंपाउंड है, ये 1-ब्यूटानॉल है। तो अगर हम इपॉक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास 1-ब्यूटानॉल प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास ना ग्रिग्नार्ड रीजेंट के रिएक्शंस हैं कि किस तरह ग्रिग्नार्ड रीजेंट जो है वो डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन देता है और कितने आसानी से रिएक्शन देता है, जो हमें आसानी से समझ भी आ जाते हैं।
तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और कमेंट्स में भी मुझे लाजमी बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। और जो आपका ये वाला अल्काइल हैलाइड्स का चैप्टर है वो आज कंप्लीट हो गया है। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।